उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है। हो उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है। देती है जग को जियारा, खुद बाती बन जलती है। अपनों के नाम वो कर जाती है। अपनों के नाम वो कर जाती है। सारा जीवन अपना बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या 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 हमारी बेटियाँ। सच कही तो ई कंगन हम विराज की दुल्हन के खातिर मनवाए रहन, लेकिन जब तुम विराज की पत्नी बन के घर में आई तो हमार मन नहीं किया कि हम ई कंगन तुम्हें दें। लेकिन आज तो हमार मन जीत लिए हो, इसलिए आज से ई कंगन की हकदार तुम हो गई हो। हमको क्या हो गया था पता नहीं बिंदिया। इन्हें तो बहुत कमजोरी आ गई है। ठीक है, एक काम करता हूँ, इन्हें एक इंजेक्शन लगा देता हूँ। नहीं डॉक्टर नहीं। दवाई लिख देता हूँ, अगर फर्क नहीं पड़ा तो फिर इंजेक्शन लगवा दूँ। क्योंकि विराज और आकांक्षा एक दूसरे से प्यार करते थे और वो शादी करना चाहते थे। विराज और आकांक्षा अपने घर वालों को अपने प्यार के बारे में बताना चाहते थे, लेकिन उन्हें समय नहीं मिला। इसी बीच आकांक्षा के घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। अब मौके का फायदा उठाकर विराज ने एक प्लान बनाया। मैंने विराज से कहा ये गलत है, ऐसा मत करो, लेकिन विराज नहीं माना। सब लोगों को लगा कि मेरे कारण उस बेचारी की शादी टूटी है और विराज ने उस पर एहसान किया, शादी कर ली, अपने घर ले गया। लेकिन नहीं, ये सब गलत है। उसने दोस्ती की आड़ में तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा है। मुझे लग रहा था विराज और आकांक्षा के बीच पहले से मामला चल रहा, लेकिन विराज उस दिन ऐसा दिखाया जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ। विराज जो करना चाहता है वो करता है, वो ना दोस्त देखता है ना दुश्मन। मैं ये बात आपको पहले ही बताना चाह रहा था, लेकिन क्या करूं, विराज के डर की वजह से चुप रहा। लेकिन बात जब इतनी आगे बढ़ी गई है और आप इतने शरीफ इंसान लगते हैं तो सब कुछ बता देना चाहिए। विराज ने मेरे साथ धोखा किया। मैं आज तक ये समझता था कि ये डिसीजन उसने अचानक लिया, लेकिन ऐसा है ही नहीं। उसने चाल चली है। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मेरे साथ विश्वासघात किया है उसने। और उस आकांक्षा को भी आप कब मत समझिए। अरे वो भी बहुत ऊंची चीज है, वरना विराज जैसे लड़के के साथ उसकी शादी होती। विराज को सबक सिखाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, बस ये बताइए मुझे करना क्या होगा। मैं बताता हूं, लेकिन याद रहे ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, किसी भी हालत में। क्या सोच रही हो बिंदिया? क्या करूं माँ, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तृष्णा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जब देखो तो मेरे हर वार का जवाब इसके पास रहता है। और आज तो इसने हद ही कर दी। इतनी मेहनत से मैंने इतना अच्छा प्लान बनाया था और इस तृष्णा ने एक पल में इसे चौपट करके रख दिया। मुझे तो लगता है बिंदिया कि तुम्हारे किसी प्लान में कोई दम ही नहीं रहा। तभी तो देखो तृष्णा को तुम्हारे हर प्लान का जवाब दे रही है। माँ प्लीज, ऐसे कहकर मेरे गुस्से को आप और मत बढ़ाइए।
दिमाग बहुत खराब है। एक तरफ तो तृष्णा अपूर्व के नजदीक आती जा रही है और मैं अपूर्व से दूर होती जा रही हूँ। समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हाँ, और देखा नहीं कैसे कल्याणी के सामने कह रही थी कि मैं तो जाना ही नहीं चाह रही थी, आप ही मुझे लेकर गए। और माँ अपूर्व के सामने तो वो आंटी जी पर सारा दोष डाल रही थी। अब तो अपूर्व को 100% यकीन हो गया होगा कि तृष्णा और आंटी जी के बीच में दूरी आ गई है। कितनी बड़ी नाटकबाज है ना ये तृष्णा। सूरत से तो इतनी भोली भाली लगती है, लेकिन दिमाग से बहुत तेज है। इसका मतलब हमारा आखिरी हथियार भी बेकार गया। नहीं माँ, नहीं, इतनी जल्दी मैं हार नहीं मानूंगी। इतनी आसानी से मैं हथियार नहीं डालूंगी। मुझे लड़ना होगा। मैं अपूर्व को पाने के लिए तृष्णा से हर हाल में लड़ूंगी। विद्या, तुम्हें जो भी करना है जल्द से जल्द करो। कहीं ऐसा ना हो कि हम इस घर और ऑफिस से बाहर हो जाएं। मुझे कोई और चाल चलनी होगी माँ। और इस बार मैं अपूर्व को अपने झांसे में ऐसे फंसाऊंगी कि वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकेगा। एक बात और बताऊं, मुझे ना वो वाला डॉक्टर भी नकली लग रहा था। तभी तो मुझ जैसे अच्छी खासी इंसान को बीमार कह के चला गया। इसे चक्कर आते हैं, कमजोरी है, और खाने में भी वो क्या गंदा सा उबला हुआ खाना लिखकर चला गया, जिसे खाना तो दूर मैं देख भी नहीं सकती। मुझे तो लगता है कि इसमें कल्याणी की कोई ना कोई जरूर चाल है। किसी नकली डॉक्टर को लेकर आई है वो। आप सही कह रही हैं माँ, मुझे भी वो डॉक्टर कुछ ठीक नहीं लगा। पर क्या करूं, अपूर्व के सामने मैं कुछ कह ही नहीं पा रही थी। लेकिन बिंदिया, मैं वो डॉक्टर का बताया हुआ गंदा सा उबला हुआ खाना नहीं खा सकती। नहीं खाया जाएगा मुझसे। तू ना एक काम कर, वो जो बाहर वाला होटल है ना, वहां से खाना ला कर दे दे। मैं अपने कमरे में रख लूंगी और चुप करके खा लूंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ हाँ माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं आपके खाने का सारा इंतजाम कर दूंगी। सच? और उस बेवकूफ डॉक्टर का बताया हुआ खाना तो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना होगा। ठीक है। उमा को तो ये खाना खाना ही पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है। और ऐसा वैसा डॉक्टर नहीं, बहुत बड़ा डॉक्टर है। बेचारी उमा, ये खाना खाकर तो वो ऐसे भी बीमार पड़ जाएगी। लेकिन माँ जी, हमें उमा आंटी के साथ ऐसा करते हुए बहुत बुरा लग रहा है। वो बेकार में ही परेशान हो जाएंगी। तृष्णा, ये सब करते हुए मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सब करने के लिए उमा ने ही मुझे मजबूर किया है। मैंने तो उसे सहेली नहीं, अपनी बहन माना, लेकिन उसने क्या किया? उसने मेरी ही बहू की गृहस्थी उजाड़ने के बारे में सोची। उन्होंने नहीं, बिंदिया ने। जो कुछ भी हुआ वो सब बिंदिया की वजह से हुआ है, उमा आंटी की वजह से नहीं। उमा भी बिंदिया की जितनी ही दोषी है। सुकन्या हमारी बेटियां, सुकन्या हमारी बेटियां। उमा भी बिंदिया की जितनी ही दोषी है, क्योंकि जब उमा को पता चला कि उसकी बेटी
ये सब सोच रही है तो उसे उसी वक्त अपनी बेटी को इस घर से ले जाना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने भी अपनी बेटी का ही साथ दिया। इसका मतलब यही है ना कि उमा के मन में भी लालच आ गया है। सच कहे तो माँ जी, कभी कभी हमें बिंदिया के लिए बहुत दुख होता है। पता नहीं क्यों उसने ये मान लिया है कि अपूर्व उससे शादी कर सकते हैं। वो बहुत अच्छी लड़की है, अगर चाहे तो उसे एक अच्छा लड़का मिल सकता है, वो अपना घर बसा सकती है। लेकिन न जाने क्यों वो। तृष्णा, तुम्हें समझना भी बहुत मुश्किल है। जिसने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया, हाँ, तुमसे तुम्हारा पति छीनने की कोशिश कर रही है, उसके बाद भी तुम्हारे मन में उसके लिए इतनी सहानुभूति है। माँ जी, अगर कोई इंसान गलती करे और उसे बार बार समझाने के बाद भी अपनी गलती का एहसास ना हो, तो उसके साथ सहानुभूति ही होती है। आज जो उमा और बिंदिया के साथ मैंने किया है ना तृष्णा, वो तो सिर्फ शुरुआत है। जब तक मैं तुम्हें और अपूर्वा को मिला नहीं दूंगी और इस बिंदिया को इस घर से निकाल नहीं दूंगी ना, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। माँ जी, हमें यकीन नहीं हो रहा कि हमारी किस्मत इतनी अच्छी है। एक सास के रूप में आज हमें एक और माँ मिल गई। तृष्णा, अगर मैं तुम्हें और अपूर्वा को मिला पाई तो हो सकता है कि भगवान मेरे सारे गुनाहों को माफ कर दे जो मैंने तुम्हारे साथ किया था। माँ जी, अब वो सब बातें भूल जाइए। अच्छा सुनो, उमा के लिए वैसा ही खाना बनाना जैसे हमारे डॉक्टर ने बताया है। माँ जी, आप भी जानती हैं कि वो डॉक्टर नकली था। उमा आंटी और बिंदिया नाटक कर रहे थे और इसीलिए हमने उस डॉक्टर को बुलाया था। तो क्या आपको लगता है कि हमें ये सब करना चाहिए? तृष्णा, डॉक्टर का सच तो मुझे और तुम्हें मालूम है ना। और वैसे भी आजकल के तो बड़े बड़े डॉक्टर भी यही कहते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए उबला और कम नमक का खाना खाना चाहिए। तुम बेफिक्र होके बनाओ, इससे उसकी सेहत खराब नहीं होगी। और हाँ, अपूर्वा के सामने तुम उमा की इज्जत करना, उसकी सेवा करना, और जरूरत पड़े तो तुम ऐसे दिखाना कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। और कभी कभी तुम्हें ऐसा लगे कि मुझे दो चार सुनाना भी पड़े ना, तो मुझे सुना देना तृष्णा। नहीं नहीं माँ जी, हम ऐसा नहीं कर सकते। तृष्णा, भगवान ने तुम्हें अच्छा मौका दिया है। जितना मैंने तुम्हें सताया था ना, तुम भी मुझे अब सता सकती हो। नहीं नहीं माँ जी, हम तो ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकते। आपने जो कुछ भी हमारे साथ किया वो माफ हो सकता है, क्योंकि आप बड़ी हैं। और सच कही माँ जी, तो आज जो कुछ भी आप हमारे लिए कर रही हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। तृष्णा, तुम मेरी बेटी हो और हर माँ की तरह मुझे भी तुम्हारी चिंता है। मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगी। सुकन्या हमारी बेटियां, सुकन्या हमारी बेटियां। हाँ माँ,
आज टेंडर मिलने की वजह से सब लोग बहुत खुश हैं। और इतना ही नहीं माँ, आज सबने मुझे अपनी बहू भी स्वीकार कर लिया है। विराज, अच्छा माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बाय। अरे भाई बैठो बैठो। माँ से बात कर रही थी क्या? मैं उन्हें बता रही थी कि आज का दिन कितना अच्छा है। आज ना सिर्फ बाबूजी को टेंडर मिला, बल्कि उन्होंने मुझे अपने घर की बहू भी स्वीकार कर लिया। अरे नहीं आकांक्षा, ऐसी बात नहीं है। तुम इस घर की बहू बहुत पहले से हो। हाँ, लेकिन आज जिस तरह से बाबूजी ने और दादी ने मुझे अपनाया है, उसके बाद ही मेरा मन ये मान पाया है कि मैं ही इस घर की बहू हूँ। वरना मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं सिर्फ नाम की बहू हूँ। तो इस बात से खुश हो तुम? हाँ, बहुत खुश। और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैंने बाबूजी का मान सम्मान बचाया। क्योंकि जिस तरह से राम स्वरूप जी उनको ये बोल के गए थे कि वो उनके साथ काम नहीं करेंगे, उसके बाद तो हमें ये टेंडर मिलना बहुत ही जरूरी हो गया था। आकांक्षा, ये तो आज तुमने मुझे रोक दिया, वरना उस अनिल को मैं उसकी औकात याद दिलाया था। और उसने सोच भी कैसे लिया कि ये काम हम उसके बगैर नहीं कर सकते। विराज, आपको अनिल को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी आपने उसे सबक सिखा ही दिया है। उसके ना चाहते हुए भी ये टेंडर हमें मिला ना। आपको तो पता है कि अनिल अब बौखलाया हुआ है, तो बौखलाहट में इंसान कुछ भी बोलता है, लेकिन आपको संयम सीखना ही होगा। वो तो मुझ में है नहीं, पर मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे साथ रह रहकर संयम से काम लेना भी सीख जाऊंगा। अच्छा आकांक्षा, एक बात कहूँ? कहिए। जिस मुसीबत में तुमने बाबूजी की, इस घर की मदद की, सच कहूँ तो गर्व से मेरा सर ही ऊंचा हो गया। इस घर में जिस किसी को भी तुमसे परेशानी थी, वो अब नहीं रही है। तुमने अपने व्यवहार से, अपने तरीकों से सबका मन जीत लिया है। और मुझे गर्व है इस बात पर कि तुम मेरी पत्नी हो। मैं ये काम इसलिए कर पाई क्योंकि आपने हर कदम पर मेरा साथ दिया। और कोई भी पत्नी किसी भी काम को सफलतापूर्वक तभी कर पाती है जब उसका पति उसके हमेशा साथ हो। वैसे मुझे अपनी तारीफ सुनना बड़ा अच्छा लगता है। अगर तुम चाहो तो और तारीफ कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं आपकी तारीफ करती रही ना तो रात का खाना नहीं बन पाएगा। इसलिए मैं अभी किचन में जा रही हूँ और आपकी बाकी तारीफ मैं बाद में करूंगी। सुकन्या हमारी बेटियां, सुकन्या हमारी बेटियां। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बिंदिया, आज कोई त्योहार है क्या जो कृष्णा ने इतना अच्छा खाना बनाया है? बहुत तेज भूख लग रही है।
नहीं नहीं आंटी जी, आपके लिए ये नहीं है, आपके लिए तो ये है। ये सब्जियां? सब्जियां नहीं, उबली हुई सब्जी। डॉक्टर ने आपको खाने के लिए कहा है ना। तृष्णा, इससे मेरा पेट तो नहीं भरेगा। मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ा सा वो खाना भी ले लेती हूँ। नहीं नहीं आंटी जी, ऑयली फूड खाना तो आपके लिए जहर है, जहर। हम आपको ये खाने नहीं देंगे। हाँ, अगर आपका फिर भी पेट ना भरे तो हम आपके लिए बाद में ग्रीन टी बना देंगे, उससे आपको काफी अच्छा लगेगा। ग्रीन टी? नहीं नहीं नहीं, मैं यही खा लूंगी, यही खा लूंगी। खाइए ना। सच तुम आंटी का बहुत ख्याल रखो, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह से आंटी का ख्याल रखोगी तो आंटी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। सुनिए जी, आज आकांक्षा ने जो किया है, हम तो सोच भी नहीं सकते थे। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वो टेंडर हमें मिल गया है। हमें इस बात की खुशी है कि रामस्वरूप को मुंह की खानी पड़ी। बड़े ऊंचे बोल बोल कर गया था यहां से, हमसे रिश्ता तोड़ने की बातें कर रहा था। अब उसे पता चलेगा कि दीनानाथ असल में है क्या। आज अगर विशाल होता यहाँ तो हमें शायद आकांक्षा के गुण के बारे में पता ही नहीं चलता। हमें पता ही नहीं चलता कि वो इतनी अच्छी तरह ये सब संभाल लेती। अपनों के नाम वो कर जाती है सारा जीवन अपना, बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या सुकन्या सुकन्या।